हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस मेरे लिए इस वीडियो में लेना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस मैं आपके कवर कर सकता हूँ उनके आंसर देने की कोशिश करूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जो क्वेश्चंस मेरे को यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट करके पूछे हुए हैं, उनको हम ले लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ संदीप मनकर जी का। इन्होंने कहा है कि इन्होंने 5 साल का जो टर्म लोन था वो 3 साल के अंदर ही रिपेमेंट कर दिया है। इनको बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट हुआ, जिससे अगर ईएमआई डबल करके ये पे कर दें तो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप कोई भी लोन लेते हैं नेशनलाइज बैंक से तो उसमें आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट ज़रूर मिलता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फ्रेंड्स मंगेश मेश्राम जी का। इन्होंने पूछा है कि प्रोजेक्ट वायबल होने के बावजूद बैंक मैनेजर ने लोन देने से मना कर दिया, क्या करना चाहिए? बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करें। देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जा सकते हैं, बट प्रोजेक्ट की वायबिलिटी ये तो बैंक डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर और कोई सिचुएशन है जो आपको लगता है कि कुछ अनफेयर मीन्स हैं जिसकी वजह से आपका लोन पास होने में दिक्कत हो रही है, सैंक्शन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप ज़रूर कंप्लेंट कर सकते हैं। सत्येंद्र कुमार जी ने पूछा है पीएमईजीपी लोन में कितना टाइम लगता है? टाइम सत्येंद्र जी, एज सच मैंने आपको बताया था कि 60 डेज़ का टाइम होता है, बट मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे केसेस आते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज क्वेश्चंस आते हैं मेरे को जिसमें आपको मोर देन 60 डेज़ का टाइम भी लग रहा है। तो जो आइडियल टाइम है, जो एज़ पर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट नॉर्म्स है, वो 60 डेज़ का है। 60 डेज़ मतलब आपका फाइल सबमिशन से लेकर डीआईसी या केवीआईसी के द्वारा आपकी फ़ाइल बैंक में भेजने से लेकर और बैंक की सैंक्शनिंग तक 60 डेज़ का टाइम ही होता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया है हमको चेजिंग द ड्रीम्स सिक्किम से। इनका कहना है कि अगर ये लोन को प्री क्लोज कर देते हैं, यानी लोन को पहले बंद कर देते हैं, 3 साल का टेन्योर है, मानो आप 3 ईयर से पहले इसको क्लोज कर देते हैं, तो आपको सब्सिडी का पैसा क्या वापस मिलेगा? भाई, इसमें आपको सब्सिडी का पैसा कोई वापस नहीं मिलता है। जो भी सब्सिडी आती है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। मानो आपका 20 लाख का लोन है, आपको 5 लाख की सब्सिडी आई तो वो आपके सीधे अकाउंट में आएगी और 20 लाख में से माइनस होगा, आपको उसमें से मिलेगा कुछ नहीं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उल्टा अगर आप पहले लोन को क्लोज कर देते हैं टेन्योर से पहले, अगर 3 साल से पहले क्लोज करते हैं, बिफोर 3 ईयर्स, इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स, तो सब्सिडी आपकी वापस जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 3 साल से पहले ना करें। अगर आपके पास बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप पैसा ज़्यादा जमा करें ताकि आपको इंटरेस्ट कम लगे, बट लोन को प्री क्लोज ना करें। भाई मुकुंद जी ने पूछा है कि सर मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी फ़ीस दे दूंगा। देखो भाई, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं कोई पैसे के लिए नहीं बना रहा हूँ। एक अवेयरनेस है और थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो मुकुंद जी, आप प्लीज़ मेरे से पूछें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, बट मैं इसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता हूँ। नसीम अंसारी जी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि 2 साल से ब्रांच मैनेजर उनको घुमा रहे हैं। भाई 2 साल इतना लंबा टेन्योर नहीं होता। एक फाइनेंशियल ईयर, देखिए 2 साल का मतलब आपके 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स आपका लोन बैंक सैंक्शन नहीं करने जा रहा है। बात करें ब्रांच में जाके, 2 साल तक कोई भी पीएमईजी का केस पेंडिंग नहीं रहता। इवन जो पेंडिंग फाइल है वो वापस चले जाती हैं विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अगर इस साल में आई आपकी फाइनेंशियल ईयर का, देखिए दोस्तों क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का मतलब, बता देता हूँ आपको। 1 अप्रैल 2021 से, जो अभी करंट फाइनेंशियल चल रहा है आपका, 31 मार्च 2022 तक, यानी ये टेन्योर, जो ये टेन्योर है आपका, ये फाइनेंशियल ईयर है। हर साल ऐसे ही चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो इस पीरियड में जो भी फाइल आपकी सैंक्शन होनी होगी वो हो चुकी होगी। अगर नहीं है तो उसको वापस बैंक ने वापस कर दी होगी। तो आप जाके ब्रांच में बिल्कुल इसके लिए बात कर लें एक बार। श्रीनिवास एके जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ईडीपी ट्रेनिंग हो गई है और मेरे खाते में लोन भी सैंक्शन हो गया है, पैसा कब आएगा? आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, बैंक में जाके आप कोटेशन को सबमिट करें श्रीनिवास जी, और जो भी आपने सामान परचेज़ करना है वो जो आपका वेंडर है उसके खाते में जाएगा और आप अपनी यूनिट स्टैब्लिश करेंगे, मशीनरी लगा के, प्लांट एंड मशीनरी को स्टैब्लिश करके। अंकित पिपलिया जी का एक क्वेश्चन है, पीएमईजीपी लोन इनका सैंक्शन हुआ है 23.98 लाख का, और इनकी जो मशीन है वो चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं। चाइना से आपने मशीन इंपोर्ट कराई है, इंडिया आया, कस्टम ड्यूटी मशीन सब लगा के आपकी जो वैल्यू है मशीन की वो 37 लाख आप मेरे को बता रहे हैं ये वैल्यू।
बैंक सब्सिडी रिजेक्ट कर दी। बैंक ने सब्सिडी किस बेस पे आपकी रिजेक्ट करी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सब्सिडी आपकी रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। रीज़न बीइंग क्या है कि आपका प्रोजेक्ट पीएमईजीपी में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 25 लाख है मैक्सिमम, जो पीएमईजीपी जिस पे सब्सिडी देता है, केवीआईसी देता है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 से ज़्यादा है, सपोज आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 है, एज ए एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो सब्सिडी है या आपका जो वो है जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब तो ये कि आप अपना एक्स्ट्रा पैसा और लगा रहे हैं। बट बैंक फाइनेंस वो है जो आपको वो विदिन 25 लैक्स के अंदर ही होगा आपका कंट्रीब्यूशन मिला के। तो एक बार आप बैंक में जाके ज़रूर बात करें इसके बारे में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी केस है कि जिसकी वजह से आपका जो सब्सिडी है या लोन है वो रिजेक्ट हो। और आपको फर्दर कोई इंक्वायरी इसमें करनी हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे पे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। सत्यनारायण जी, आई थिंक आपका क्वेश्चन ईडीपी सर्टिफिकेट को लेके है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो ईडीपी सर्टिफिकेट इमिडिएटली बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि ईडीपी सर्टिफिकेट बनने में समय लगता है। तो एक बार आप जहाँ से भी ईडीपी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ टोल फ्री नंबर्स होते हैं जहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या केवीआईसी या डीआईसी में जाके अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ ज़रा हेल्प ले लीजिए, आपका ईडीपी सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, हमको हर्ष.com से पूछा है इन्होंने कहा है कि अगर लोन पहले का पीएमईजीपी जमा कर दिया है तो दूसरा लोन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं आप। अगर आपने पहला लोन बंद कर दिया है तो आप बिल्कुल दूसरे लोन के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड लोन का ऑप्शन पीएमईजीपी में है। और आपका कोई फैमिली मेम्बर है, देखिए फैमिली मेम्बर का मतलब ये है कि अगर आपके फैमिली में आपने हस्बैंड है और वो उनकी वाइफ भी लेना चाहती है पीएमईजीपी लोन, तो नहीं मिलेगा। अगर फैमिली में आपके ऐसा है कि सपोज़ आप हैं, आपके ब्रदर हैं और आपके ब्रदर की जो वाइफ है, तो ये डिफरेंट फैमिली हो गई। एक फैमिली के अंदर ये अलग अलग हैं, ठीक है, इनकी एक फैमिली अलग हो गई है और ये आपकी अलग हो गई है। तो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है, एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं ले सकते। अब दोनों लोगे तो सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ एक ही को मिलेगा। लेने को ले सकते हैं आप, लेकिन सब्सिडी का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसके लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं अपने यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दीपम देवनाथ जी ने पूछा है कि ढाबे के लिए लोन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं दीपम जी। सर्विस सेक्टर में आएगा, अप टू 10 लाख का आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। दहारी चौहान जी का एक क्वेश्चन है कि इन्होंने किसी से लोन के लिए अप्लाई कराया, किसी मॉडर्न फाइनेंस से 2100 रुपये एज ए सिक्योरिटी ली, 17,000 लिए, फिर 23,000 रुपये और मांग रहा है। भाई मेरे ऐसा काम मत करो, आप डायरेक्ट पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे वीडियोस देख लो कैसे उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। किसी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल होता है तो बैंक उसको ऑटोमेटिकली सैंक्शन कर देता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि नो थर्ड पार्टी, किसी भी ब्रोकर या किसी भी थर्ड पार्टी के उसमें नहीं आना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। मैं अपने वीडियोस में आपको बार बार ये चीज़ें कहता हूँ कि आप डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप अननेसेसरी अपना पैसा वेस्ट करेंगे और इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका लोन सैंक्शन होगा। डीके शर्मा जी का क्वेश्चन है कि सर लोन 2 बार हो सकता है क्या? बिल्कुल लोन हो सकता है 2 बार। अगर पहला लोन आपने क्लोज कर दिया है तो उस यूनिट को आप आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो दूसरा लोन ले सकते हैं, बट पहला लोन आपका 3 साल से पहले क्लोज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है शर्मा जी। ओंकार जी का क्वेश्चन है, ओंकार जी कह रहे हैं कि अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। ओंकार जी मैं अपना मोबाइल नंबर आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे काम होते हैं। वीडियो बनाना इज़ नॉट माई फुल टाइम वर्क, ये मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ डालता हूँ बीच बीच में। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, या आप मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मयूर महिडा जी का क्वेश्चन है कि 10 लाख का लोन 2 साल तक भरें और भी लोन माफ़ हो। देखो भाई, पहले लोन आप लो, उसको चलाने की कोशिश करो। लोन चलाने नहीं, आप देखिए लोन का मकसद है आपकी यूनिट को इस्टेब्लिश करना। लोन का मकसद ये नहीं कि आपने लोन लिया फिर उसको भरते रहना। यूनिट इस्टेब्लिश करो, आप उससे अच्छा प्रॉफिट करो, और उसको लोन को 10 साल या 2 साल क्यों चलाना, उसको बंद कर दो। विवेक यादव जी ने क्वेश्चन पूछा है कि पॉपुलेशन सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? देखिए डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हैं। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपका ग्राम प्रधान बना देगा, यानी कहीं उसको प्रधान बोलते हैं और कहीं सरपंच कहते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, वो बना देगा। अब नॉर्मल नगर पालिका में रहते हैं तो आपका वहाँ वार्ड मेंबर, तो वहाँ ध्यान रखिए आपके जो वार्ड मेंबर होते हैं या पार्षद होते हैं तो वो आपके सर्टिफिकेट बना देते हैं। और अगर आप म्यूनसिपैलिटी में रहते हैं तो वहाँ कंसर्निंग अथॉरिटी जो भी म्यूनसिपैलिटी में होती है
तो वहाँ वो बनाएंगे आपका पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। गौरव जैन जी, बिल्कुल आप पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं, जिस बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने से पहले एक बार बैंक से ज़रूर बात कर लीजिए। आपका जो सजेशन, आपका जो ये व्यू है, ये बहुत ही अच्छा है। पीएमईजीपी लोन के लिए आपने फाइल पंकज जी आगे फॉरवर्ड करी है, केवीआईसी ने बैंक को सबमिट कर दी है। बैंक कितने दिन के अंदर एक्शन लेता है? देखिए 60 डेज़ का टाइम है टोटल, टेनर मैंने आपको बता दिया, 60 डेज़ का टाइम है फ्रॉम आपकी लोन एप्लीकेशन को अप्लाई करने से लेकर, एप्लीकेशन जो आपने भरी केवीआईसी को सबमिट करी, वहाँ से केवीआईसी उसको बैंक को फॉरवर्ड करेगा और बैंक के सैंक्शन तक, दैट इज़ अप टू 60 डेज़ उसके अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको टाइम लगता है तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। और दूसरा आपका सिक्योरिटी लगती है क्या? देखिए अप टू 10 लाख कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। जो आप 10 लाख तक का लोन लेंगे पीएमईजीपी में, उसके अंतर्गत कोई सिक्योरिटी आपको नहीं चाहिए, लेकिन 10 लाख से ऊपर बैंक आपसे सिक्योरिटी मांग सकता है। सविता सोनी जी, आपका जो क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपका लोन अप्रूव हो गया, आप बैंक के मैनेजर से मिल के आ गए हैं, उसके बाद आप डीआईसी के जीएम से भी मिले हैं और वो कह रहे हैं 10-12 लोग होंगे तो ट्रेनिंग, आपको क्यों उधर ऑफलाइन ट्रेनिंग जाने की ज़रूरत है? फ्रेंड, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करो, ऑनलाइन ट्रेनिंग करो, उसके लिए कोई 10-12 लोग इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन ट्रेनिंग में एक ये प्रॉब्लम आती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब तक 10-12 लोग इकट्ठा नहीं होते, डीआईसी या केवीआईसी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कराता है, तो आपको वहाँ जाना ही नहीं है। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करो, 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जाके आप ब्रांच मैनेजर को दे दो, वो उसको अपलोड कर देंगे और आपका जो लोन है वो डिसबर्स हो जाएगा। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। शुभांगी अहेर जी, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डीआईसी या केवीआईसी, जिला उद्योग केंद्र जो आपके नासिक में है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करिए और आप कर सकते हैं उसको चेंज। पंकज भाई, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन सीजीटीएमएससी स्कीम, पक्का मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं सोच ही रहा था इस पर बनाने के लिए, और ये वीडियो मैं जल्दी इसमें चैनल में अपलोड करूँगा। वीर बहादुर सिंह का एक क्वेश्चन है। वीर बहादुर जी, आपका क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स, देखिए नंबर ऑफ़ वर्कर्स का जो लेना है पीएमईजीपी में, मैं आपको बताता हूँ, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉट वर्किंग कैपिटल, मानो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 25 लाख, 25 लाख में से आपका 10 लाख आपका वर्किंग कैपिटल है और आपका 15 लाख है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी में आपका खर्चा लग रहा है। जो ये 15 लाख रुपया है, इसके इक्विवेलेंट 15 वर्कर, यानी पर लैख आपका एक आदमी होना चाहिए। अब इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आपका हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है, मानो 10 लाख है या 15 लाख है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 10 या 15 वर्कर आपके होने चाहिए पर लैख। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। पीके एक्वा कल्चर से क्वेश्चन है कि मुद्रा लोन ले चुके हैं, सीसी लिमिट कंटिन्यू है, तो पीएमईजीपी लोन के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बट आप ध्यान रखें सेम यूनिट पे ना जाएं, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूनिट पे पीएमईजीपी लोन नहीं मिलता है। आपकी यूनिट होनी चाहिए नई, इट शुड बी अ न्यू यूनिट। अगर आप पुरानी पे लेंगे तो आपको लोन मिलेगा नहीं, अगर बाई चांस आपने ले भी लिया तो आपके सब्सिडी रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वायरल वीडियोस की तरफ से एक क्वेश्चन है, इनका कहना है 25 लाख का प्रोजेक्ट है, इसमें से 10 लाख इनका टीएल है और 15 लाख की इनकी सीसी है, ओके, और सब्सिडी 8.75 लाख की है। देखिए आपने कितना पे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका टर्म लोन है 10 लाख, उसमें से आप 8.75 फ्रेंड माइनस कर देंगे, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट आपका बचेगा यानी 1.25 लाख, ये आपने रिपे करना है, ये पैसा आपने वापस करना है। और जो सीसी है, अगर आप यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपका कहना है मैं सीसी नहीं निकालते हैं, सीसी फ्रेंड आपने अगर नहीं निकालते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपने पूरा यूटिलाइज़ करना है। सीसी अगर आप देखिए यूटिलाइज़ नहीं करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी जो सीसी लिमिट है वो 75% यूटिलाइज़ होनी चाहिए। अगर केवीआईसी या डीआईसी को लगता है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी को लगता है कि आपने सिर्फ सब्सिडी के लिए लोन लिया है और आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो उस पैसे का, तो आपकी भाई सब्सिडी वापस हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं इंस्टाग्राम से। रणवीर सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रोजेक्ट इनका 24,40,000 का है, ओके, 35% आपकी सब्सिडी है, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है और जो आपका वर्किंग कैपिटल इतना है, टोटली ये हो गया, और प्रोजेक्ट में से आपका जो मार्जिन है वो अलग हो जाएगा। आपको आरओआई जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.95% है। जो लोन का रिपेमेंट टेनर है वो है आपका 84 मंथ्स इंक्लूडिंग 6 मंथ ऑफ द मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब वो पीरियड होता है फ्रेंड जिसमें आपने ईएमआई नहीं देनी होती है। ईएमआई देने का मतलब ये नहीं कि आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा। जैसे इनके केस में देखिए 84 मंथ इनका रिपेमेंट पीरियड है, इसमें 6 महीने आप हटा दीजिए तो आपको बचा
इसमें आपके 78 मंथ्स, यानी 78 इनकी ईएमआई होंगी। और 6 मंथ का इनको एक यूनिट इस्टेब्लिश करने का पीरियड होता है, जिसमें आप यूनिट को इस्टेब्लिश करके एक ब्रेक इवन पॉइंट पे, एक प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट पे लेके आते हैं, और उसके बाद से आप ईएमआई देना बैंक को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यूनिट इस्टेब्लिश होते ही तुरंत अर्निंग आना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ नॉट वाइबल एट ऑल। आपने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू माई वीडियो, देखिए मैंने जो आपको बताया है दोस्त रणवीर जी, मैंने आपको ये बताया है कि जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से आप सब्सिडी को माइनस कर दीजिए। यानी जो भी आपका टीएल है, टर्म लोन जो आपका खुलेगा, उसमें से आप सब्सिडी का अमाउंट माइनस करिए। जितना पैसा आपका बचेगा उसमें आपने ईएमआई पे करनी है। अगर बैंक को नहीं मालूम है, देखिए ये अवेयरनेस बहुत जगह बैंक्स में भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बैंक में हर जगह मालूम है, नहीं है तो आप जाके बताओ उनको कि ये प्रोसीजर है, प्लीज़ आप इसको फॉलो करें, जिससे मेरे को अनड्यू इंटरेस्ट ना देना पड़े। ज्योति सोनकार, इनका जो फाइनल सबमिशन है फेल हो गया है ड्यू टू ऑलरेडी अप्लाइड विद द सेम आधार। अब इसके लिए आपने केवीआईसी या डीआईसी को आप कांटेक्ट कर लीजिए, वहीं से ही आपका हट पाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन आपकी डिलीट कर देंगे, तो आप इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, या इसको आप दोबारा से वो आपको परमिट कर देंगे, आप दोबारा इसमें इसी आधार नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक आधार नंबर पे आप एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। मोहित जी का क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि 10 लाख के लोन में कोई सिक्योरिटी लगेगी नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। 10 लाख तक का अगर आपका लोन है तो उसमें आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स हमसे अंगद जी ने पूछा है, इनको कोई सीए का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जिससे अपनी फाइल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएँ। अंगद जी, आप अपने एरिया के किसी सीए से ही बनाएं जो अच्छा सीए हो। रीज़न क्या है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, करनाल एक अच्छा एरिया है हरियाणा का, और वहाँ मुझे लगता है काफ़ी आपको सीए या प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, तो एज सच कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज मैं आपको, मेरे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, बट उसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि कभी आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो उस केस में आपको वहाँ पे विज़िट करने में या वहाँ से फाइल लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर ये रहेगा आप अपने एरिया के किसी सीए से बनवाएं, जिससे कभी भी फाइल में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो वो इजीली हो पाए। राहुल चौठानी जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपकी क्वेरी आई है बहुत कॉमन है कि 1 लाख इक्वल टू 1 एम्प्लॉई। जितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपका प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आपका 10 लाख का है तो उसमें 10 एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट करना है, 10 लोगों को रोज़गार देना है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको मॉडिफाई करिए, उसके फ्रंट पेज पे लिखवा दीजिए कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितने लोगों को आप कराएंगे। जो भी आपने सीए से बनवाई होगी वहाँ पे लिखिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड टू, यहाँ पे लिख दिए 10 एम्प्लॉयज़ या 10 पीपल। अब ये लिख देंगे तो इससे आपका काम पूरा हो जाएगा, और इसको फिर अपलोड करवा दीजिए दोबारा से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अमित लाल गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि जो सब्सिडी आने में जिला उद्योग केंद्र का रोल होता है। देखिए, डायरेक्टली जिला उद्योग केंद्र का कोई रोल नहीं है सब्सिडी आने में, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। केवीआईसी को डायरेक्ट सबमिट होता है आपकी सब्सिडी की जो फाइल है, जो ऑनलाइन जाती है, केवीआईसी को डायरेक्ट सबमिशन होता है और ऑनलाइन सब्सिडी आती है। तो फिजिकली आप देखें या ऑफलाइन देखें तो जिला उद्योग केंद्र का एज सच इसमें सीधा कोई रोल है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपकी कवर करने की कोशिश करी हैं, जितना मैं इसमें कवर कर सकता था इस वीडियो में। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। और फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी हो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, और आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी बिजनेस, फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं दोस्तों, तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो करके सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं।